नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए, ठीक है। क्योंकि आजकल जो स्थितियाँ है बहुत ख़राब चल रही है और हर जगह से हमें जो खबरें मिल रही है वो बहुत ही नेगेटिव खबरें मिल रही है। तो अपना एक तो आप सकारात्मक भी रहिए थोड़ा, ओके। और ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर कुछ हम बातें करते हैं। क्योंकि मराठा रिजर्वेशन को लेकर जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस जजमेंट के हिसाब से क्या मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप न्यूज़ देख रहे हो मेरे सामने, ये भोपाल समाचार.com की न्यूज़ है और इसमें एक आर्टिकल आया था। ये आर्टिकल उसी दिन आया था जिस दिन रिजर्वेशन, मराठा रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था। और यहाँ पर इन्होंने हेडिंग दी है कि एमपी ओबीसी आरक्षण की स्थिति साफ, मराठा आरक्षण ही था कमलनाथ के फैसले का आधार, है ना। तो यहाँ पर ये बात कही गई। इस न्यूज़ में क्या है दोस्तों, इस न्यूज़ में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा लागू किए गए 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण की स्थिति साफ हो गई है। कमलनाथ के फैसले का आधार महाराष्ट्र मराठा आरक्षण था और सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया है। आगे कहा गया है कि भारत में जातिगत आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन कहा था, मैंने आपको बताया था। और वहाँ की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा था कि जातिगत आधार पर आरक्षण की सीमा के मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि इसकी सीमा 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने 1992 के इंदिरा साहनी केस में दिए गए फैसले की समीक्षा करने से भी अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ओके, अब मध्य प्रदेश में क्या खारिज हो जाएगा, तो इस न्यूज़ के अनुसार इन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का कानून भी खारिज हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कमलनाथ सरकार द्वारा बनाया गए 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण का कानून भी खारिज हो जाएगा। इसी के साथ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न विभागों की भर्तियों के दौरान उत्पन्न हुए ओबीसी आरक्षण विवाद का निराकरण भी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आरक्षण 14% पूर्व के अनुसार बना रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बहुत कुछ इफेक्ट पड़ेगा, बहुत कुछ क्या पूरा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और अगर यहाँ पर जो इफेक्ट पड़ेगा ये दोस्तों अभी तत्काल तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी जो कमलनाथ जी, सॉरी, जो हमारे मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। और दोस्तों ये जब कहा था तब भी 50% की सीमा ही थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपको अभी तो 27% आरक्षण देगी, लेकिन जब इसके हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, हाई कोर्ट में इसकी बहस होगी दोस्तों, तो बहस के दौरान ये डिपेंड करेगा हाई कोर्ट के ऊपर कि ओबीसी को 27% आरक्षण किस परिस्थितियों में दिया गया है। और यहाँ पर जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेटिस्फाई करती है गवर्नमेंट को या नहीं करती है, ठीक है। क्योंकि जो ये केस है ये हाई कोर्ट में पर्टिकुलर केस लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बहस भले ही होगी, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है ये बहुत कुछ उस बहस में डिपेंड करेगा। और कहीं ना कहीं इनका पक्ष, सामने ओबीसी की जो ओपोनेंट पार्टी है उनका पक्ष, मतलब कि दोस्तों 90 से भी ऊपर परसेंट उनका पक्ष बहुत मजबूत हो गया है। क्योंकि यहाँ पर अगर 50% की सीमा सुप्रीम कोर्ट हटा देता तो कहीं ना कहीं उनको आज फ़ायदा मिल जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे सीमा नहीं हटाई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ओबीसी के ऊपर तो तलवार लटकी हुई है। लेकिन वर्तमान में अभी जो जितनी भी प्रोसेस चल रही है वो 27% के हिसाब से ही चलेगी, जब तक हाई कोर्ट अपना फैसला नहीं दे देता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल मराठा के ऊपर अपना फैसला सुनाया है। और जो 50% की सीमा है वो तो पहले ही भी थी, ठीक है। ये अभी नई नई सीमा नहीं, ये तो 1992 से चली आ रही है। फिर भी मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण सरकार के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि सरकार अभी किसी भी वर्ग को नाराज़ करने के मूड में नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट फिर मध्य प्रदेश में चुनाव है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हो सकता है डेट पे डेट आपको मिल जाए, है ना। और डेट पे अगर डेट भी मिलती है तब भी आपकी प्रोसेस 27% के हिसाब से चलेगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने अभी किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई है। तो कहीं ना कहीं ओबीसी रिजर्वेशन पर तलवार तो लटकी है, लेकिन वर्तमान में अभी तो कोई फैसला आने वाला नहीं है, ठीक है। आने वाले टाइम में ही आएगा, क्योंकि चुनाव को देखते हुए आप खुद देखते आ रहे हो 2 साल में अभी कोई फैसला नहीं आया। और अभी तो फिलहाल स्थिति ख़राब है, कोर्ट बंद है, तो अभी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। तो 27% को लेकर बहुत ही मुश्किल तो है दोस्तों, लगभग हटने कम हो सकता है ओबीसी का रिजर्वेशन, ठीक है।
लेकिन अब ये जब बहस होगी तब थोड़ी स्थिति और क्लियर हो जाएगी कि गवर्नमेंट अपना क्या पक्ष रखती है, कि गवर्नमेंट का पक्ष इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो किस हिसाब से 27% दे रही है ये उसे हाई कोर्ट को बताना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।